मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। तुम साहसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। मैं कौन हूँ तुम्हारा? क्या मतलब मेरे होने वाले हस्बैंड हो? और कौन हो तुम? एग्जैक्टली मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ इतना अजीब बिहेव क्यों करती हो? जो मैं तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबली बात नहीं कर पा रही हूँ, है ना? 100% राइट, मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ तो ये तुम्हारी नहीं मेरी प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारी नहीं हमारी प्रॉब्लम है। ये गलत बात है जंकुक, तुमने कहा कि तुमसे जो जैसे बात करता है तुम मुझसे वैसे बात करते हो, लेकिन किसी की कमजोरी का मजाक बनाना गलत बात है। ये कमजोरी का मजाक बनाना? मैं तुम्हारा मजाक बना रहा हूँ? नहीं, मेरा मतलब था कि मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ बहुत जल्दी कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अभी स्ट्रेंजर ही हूँ। मेरा मतलब वो नहीं था जंकुक, मुझे ना एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, कुछ ही टाइम लगेगा। धीरे धीरे मैं तुम्हारे साथ एकदम फ्रेंडली हो जाऊंगी जैसे तुम चाहते हो, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं। आई होप कि तुम मुझे समझोगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ तुमसे। देखो, तुम्हें अगर मैं पसंद नहीं हो तो तुम मना कर सकती हो शादी से। तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ये नहीं कहा है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, बस मैंने ये कहा है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए तुम्हें समझने के लिए। मैं इतनी जल्दी तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ, बस इतनी सी बात है। और तुम पता नहीं क्या समझ रहे हो। शिमिन, मैं तुम्हें पसंद हूँ? ऑफ कोर्स पसंद क्यों नहीं होगे तुम मुझे? कितने अच्छे दिखते हो तुम। मेरा मतलब था, हाँ तुम मुझे अच्छे लगते हो। सिर्फ अच्छा लगता हूँ? हाँ बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जा सकती हो तुम। क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा? नहीं कुछ नहीं, तुम्हारी हेल्प कर रहा था मैं। तुम जा सकती हो। थैंक यू। लाला इश्क वाला ला, हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला ला, ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ। इश्क वाला ला, अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ। इश्क वाला ला। मेरा रिटर्न गिफ्ट? क्या रिटर्न गिफ्ट? जंकुक तुम भूल गए, आंटी ने मुझे गिफ्ट दिया था, वो तुम्हारे पास है, दो मुझे। ओह तो तुम इस गिफ्ट की बात कर रही हो? हाँ लो, तुम्हारा ही था ये। वैसे थैंक यू सो मच आज के लिए, और स्पेशली आज के डिनर के लिए। बहुत ही टेस्टी था। आते? हाँ बोलो। वो मैं कह रहा था, तुम फिर से मिल सकते हैं क्या? अगर तुम कल फ्री हो तो ठीक है, हम मिल सकते हैं। ओह थैंक यू। और सारा चांद मेरा यहीं पे है छुपा छुपा हुआ। बाय शंकर, कल मिलते हैं। हाँ कल मिलते हैं, बाय। इश्क वाला ला, हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला। हाय कितनी क्यूट है ये, इसने तो पहली नजर में अपना जादू चला दिया मुझ पे। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी लड़की मुझे देने के लिए। It's really so cute, सच में बहुत प्यारी है ये। वाला ला। बेटा क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं तुम तो ठीक लग रही हो मुझे। क्या हुआ है तुम्हें? चलो बता भी दो, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है तो इतनी अपसेट क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें जंकुक की याद आ रही है? अब मम्मा क्या कह रही है आप ये? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम अपसेट
वो तो मैं हो जाऊंगी, तो क्या आपको मेरी याद नहीं आएगी? ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आएगी? लेकिन हाँ, तुम्हें मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आएगी। नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। अच्छा, तुम मुझे बहुत मिस करोगी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करोगी। और आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मुझे पता है कि तुम वहाँ जाने के बाद मुझे भूल जाओगी। वो सिर्फ तुम्हें इतना प्यार देंगे ना कि तुम मुझे याद ही नहीं करोगी। और स्पेशली जंगकुक, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, है ना? सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव। मेरी नींद ऐसी क्यों बिहेव करती हो? आँख It's okay. तुम्हारे लिए होगा ओके, बट मेरे लिए कुछ भी ओके नहीं है। तुम्हें पता भी है मुझे कितना एम्बैरेसिंग फील हो रहा है ये जानने के बाद कि उस दिन वो डॉक्टर तुम थे। तुम हंस रहे हो? ऑब्वियसली हंसूंगा ही ना, तुम बात ऐसे करती हो। यार मैं डॉक्टर हूँ, आई नो तुम डॉक्टर हो, और अब मेरे होने वाले हस्बैंड भी। और ये सब मुझे सोच सोच के ना और एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। इसमें एम्बैरेसिंग फील होने वाली कौन सी बात है? मैं एक डॉक्टर था, तुम्हें मेरी एक पेशेंट थी, और मैंने तुम्हें एज अ पेशेंट ही देखा है। तो तुम ये क्यों सोच रही हो कि मैंने तुम्हें कोई गलत इंटेंशन से देखा है? आई एम डॉक्टर, ओके? और डॉक्टर का ये काम होता है। बट वो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी और तुमने मुझे ऐसे देखा था। फॉरगेट दैम यार, छोड़ो इस सब को। और चलो मैं तुम्हें अपना हॉस्पिटल दिखाता हूँ। ज्यादा हुआ इश्क वाला लव, ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा। चले? ठीक है। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला लव। वैसे तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो तुम इतनी ज्यादा प्रेटी हो, काफी लड़कों का क्रश होगी ना तुम। अब ये बात तो मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ क्योंकि तुम भी तो काफी हैंडसम हो। वेल, तुम्हें ये सब पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी सिस्टर ने तुम्हें ये सब ऑलरेडी बता दिया होगा मेरे बारे में, है? हाँ, रेचल ने तो मुझे बहुत कुछ बताया तुम्हारे बारे में। कुछ अच्छी बातें भी बताई है, कुछ बुरी बातें भी बताई है। बुरी बातें? मैं बुरा हो क्या? ऑफ कोर्स तुम बुरे हो। You know what? उस दिन तुमने मुझे झूठ कहा था कि तुम मुझे नहीं जानते हो। अच्छा, झूठ बोलते वो बुरे होते हैं। ओह, बट मैंने तो झूठ बोला ही नहीं था। क्यों नहीं बोला था? मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मुझे जानते हो या नहीं। नहीं, तुमने मुझसे ये नहीं पूछा था। तुमने मुझसे ये पूछा था कि हम कहीं मिले हैं क्या, लेकिन हम तो कहीं नहीं मिले थे। यू नो ना, हम फर्स्ट टाइम मिल रहे थे उस दिन। हाँ, बट तुम मुझे ये बता तो सकते थे ना कि हाँ मैंने तुम्हें देखा है, या फिर ये भी कह सकते थे कि तुम मुझे जानते हो। लेकिन तुमने तो सीधा कह दिया कि आपको लगता है मैं आपको जानता हूँ। तो सही तो कहा था। मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तो तुमने कुछ कहा ही नहीं। सो बात ही खत्म हो जाती है। अगर मैं कहती मैं जानती हूँ तो तुम क्या कहते? तो फिर क्या मैं तुम्हें बता देता कि मैं जानता हूँ? अच्छा, जी हाँ, वैसे आप बैठे यहाँ पे। अपना हाथ दो मुझे। क्यों? दो तो सही। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कहा अपना हाथ वापस लेने को। आई एम सॉरी। पता, जब भी मैं तुम्हें टच करता हूँ ना, तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक डॉक्टर से झूठ बोल रही हो। दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला लव, ये क्या हुआ है क्या खबर, ये वैसे ना तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा वीक हो। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ। अपना ध्यान नहीं रखती हो ना तुम? मुझे लगा था शायद तुम मेरे साथ अच्छा वेव करोगी, बट नहीं, अभी भी तुम ऐसे ही वेव कर रही हो, जैसे कि तुम मेरी शादी से खुश नहीं हो। देखो, अगर तुम सच में नहीं करना चाहते हो शादी तो मना कर दो यार, कोई फोर्स नहीं कर रहा तुम्हें करने के लिए। एक बात बोलूं, तुम हर बार मुझे यही बात क्यों बोलते हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेरी शादी से खुश नहीं हो? ऐसा कुछ नहीं जगह, मैं सच में बहुत खुश हूँ। और you know what, जब मैंने तुम्हारी फर्स्ट टाइम पिक्चर देखी थी ना, तभी तो मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ, बस तुमसे एक बार मिलके समझना चाहती थी, तुम्हें जानना चाहती थी कि तुम कैसे हो, और जान भी लिया कि तुम कैसे हो। तो फिर कैसा लगा मैं तुम्हें? बिल्कुल वैसे जैसे मैं चाहती थी।
गया छुपा। बहुत अच्छे हो तुम। सच में ना तुम्हें अच्छा लगा? इसका मतलब तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने मना कब किया था? हाँ, तुमने मना ही कहाँ किया था। बच्चे को मैं अपने डैड को बहुत मिस कर रही हूँ। सोचती हूँ काश आज डैड हमारे बीच होते। हम उन्हें याद करते हैं जो हमसे दूर हो जाता है, लेकिन दूर तो वो होता है ना जो हमारा अपना नहीं होता है। हमारे अपने तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम जहाँ भी रहें, चाहे वो हमारे साथ रहे या ना रहे, हर वक्त वो हमें देखते रहते हैं। और जब हम खुश होते हैं ना तो वो भी बहुत खुश होते हैं, ऐसा मेरी आंटी कहती है। और इसीलिए मैं कभी भी दुखी नहीं होता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। इसीलिए ना तुम भी खुश रहा करो और ये मत सोचा करो कि तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ नहीं है। ये सोचा करो कि वो तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं गए, हमेशा तुम्हारे साथ। अच्छा फिर क्या हुआ? तुमने क्या कहा उनसे? मैं तो शर्मा गई हो। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वो मुझसे पूछता कि मैं अपना ध्यान नहीं रखती हूँ। आज भाई जब मेरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया ना, तब वो मुझे कहता कि मुझे लगा था तुम मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करोगे, लेकिन अभी भी तुम ऐसे ही बिहेव कर रही हो। देखो अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी है तो तुम मना कर सकती हो, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा है शादी करने के लिए। ओह ऐसा कहा उन्होंने? ऐसा कहा? फिर तुमने क्या कहा? मैंने कुछ खास नहीं कहा उससे, मैंने कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सिर्फ अच्छा लगता हूँ। तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छे लगते हो। वैसे कुछ भी कहो, जितना हमने पिक्चर में देखा था उससे ज्यादा वो रियल में हैंडसम है ना? हाँ हैंडसम तो है ही, लेकिन वो दिल का भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल वैसा जैसा मैं चाहती थी। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जीजू तुम्हें पसंद है, तुम जीजू को पसंद हो, है ना? हाँ ऐसे जंगकुक ने खुद कहा है कि मुझसे बेटर उसके लिए कोई नहीं हो सकती है। वैसे तुम्हें पता आज तक उसको ना मेरे अलावा कोई लड़की पसंद नहीं आई है। वो कभी किसी लड़के के साथ डेट पे नहीं गया है। क्या ऐसा जीजू ने कहा तुमसे? नहीं, जंगकुक की सिस्टर बता रही थी। वैसे जंगकुक की सिस्टर भी बहुत क्यूट है ना? हाँ तो सही है ना, तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होगी, सारी कसरत तो वो पूरी कर देगी ना। वैसे मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ ना, जैसी फैमिली चाहती थी, जैसा लाइफ पार्टनर चाहती थी, सब कुछ वैसा ही मिला है मुझे। नहीं आई थिंक उससे भी बढ़कर मिला है जितना मैंने सोचा था। अरे तुम हो ही इतनी प्यारी तो तुम्हें सब कुछ कैसे नहीं मिलेगा जो तुम चाहती हो? वैसे तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है, हमेशा खुश रहना। वैसे मैं कह रही थी अब तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम होगी अपने स्किन का ध्यान ही नहीं रखती हो। तुम्हें अपने स्किन का ध्यान रखना चाहिए ना। ये क्या किया तुमने? रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे तेरी क्या कर रही हो तुम? ठीक है अब उठ सकती हो तुम। वैसे मैंने तुम्हें जो मेडिसिन दिए हैं तुम टाइम पे लेती हो ना? हाँ मैं सारी मेडिसिन टाइम पे लेती हूँ। गुड। वैसे मैं कुछ और मेडिसिन ऐड कर रहा हूँ। और लेकिन तुमने तो कहा था कि अब मैं ठीक हूँ, तो फिर ये एक्स्ट्रा मेडिसिन क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम फ्यूचर में कभी बीमार हो। और ये ना अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, इसीलिए मुझे कुछ मेडिसिन और ऐड करने पड़ रहे हैं। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? जी हाँ करनी होगी ना, वरना फ्यूचर में मुझे ही प्रॉब्लम होगी। सॉरी मैं कुछ समझी नहीं। अरे बुद्धू शादी के बाद मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगा ना, तो अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा ध्यान रखना। सुर्ख वाला वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये देखो। फैज वाला ये क्या है? पहले तुम मुझे अपना हाथ दो। सुर्ख वाला दो ना। सोज वाला हाँ ये फैज वाला होता। तुम्हें पता है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसे मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। ये मेरे डैड की आखिरी निशानी है और इसे मैं अपने पास हमेशा रखती हूँ। लेकिन अब मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ इसे तुम हमेशा अपने पास रखना, ठीक है? ये लो। लेकिन तुम ये क्यों चाहती हो कि मैं इसे अपने पास रखूं? बस ऐसे ही।
सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव। ओके बाय डॉक्टर जॉन, हैव अ नाइस डे। लव से ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ इश्क। तो आप इतने दिनों से भाभी से मिल रहे हैं, तो आप दोनों के बीच सिर्फ नॉर्मली बातें होती है और कुछ नहीं बात करते हैं। तो मेरी होने वाली वाइफ है, मैं उसके साथ जैसे मर्जी बात करूँ, तू कौन होती है बोलने वाली? और हाँ, तू ना यहाँ से जा, हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है तुझे। भाई मैं बीच में नहीं आ रही, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि आपको भाभी को कैसे खुश करना चाहिए। मुझे उससे खुश करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही मुझसे इम्प्रेस है। और अगर मुझे खुश भी करना होगा ना, तो मुझे तुझसे जानने की जरूरत नहीं है कि मैं उसे कैसे खुश करूंगा। अब सच बताइए, आप भाभी को लाइक करते हैं ना? अब तो अपनी होने वाली वाइफ को लाइक करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? आपने भाभी को बताया कि आप उन्हें लाइक करते हैं? बताना क्या है, वैसे भी हमारी शादी हो ही रही है, शादी हो रही है, वो भी अरेंज मैरिज, लव मैरिज नहीं है ना। और इसीलिए ना आपको उन्हें अपनी फीलिंग बता देनी चाहिए कि आप उन्हें लाइक करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऑफ कोर्स आप उन्हें अपनी फीलिंग बताएंगे तो ये अरेंज मैरिज लव मैरिज बन जाएगा ना। कह तो सही रही है, अगर मैं तेरे को अपनी फीलिंग बताऊंगा तो ये अरेंज मैरिज लव मैरिज बन जाएगा। और शायद ते भी मुझे लाइक करती है, ऑफ कोर्स करती है। और रेचल, वैसे ना मुझे बहुत नींद आ रही है, तो तुम जाओ अपने रूम में जाओ, ठीक है? ओके भाई, स्लीप वेल। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। हाँ, वैसे काफी रात हो गई है, मुझे इंस्टेंट कॉल करना चाहिए क्या? लेकिन अगर वो सो गई होगी तो जंगू कितना बोल के तेरे को कॉल करता है। हेलो जंगू। ओह हेलो ते, तुम जाग रही हो अभी तक? हाँ, वो मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रही थी। क्या तुम मेरे कॉल का वेट कर रही थी? नहीं, अभी मैं सोने जा रही थी तो तुम्हारा कॉल आ गया, तुमने रिसीव कर लिया। वैसे तुमने इतनी रात को मुझे कॉल क्यों किया है? ऑफ कोर्स बात करने के लिए करूँगा ना। अच्छा तो बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? पूछना था तुम कैसी हो। मुझे चल के नहीं जाना है, मुझे गोद में उठाओ ना। ओह प्लीज जिमिन। नहीं प्लीज मुझे उठाओ ना। जिमिन तुम बहुत ज्यादा हैवी हो। नहीं मुझे नहीं पता, तुम मुझे उठाओ। तुम्हें पता तुम बहुत ज्यादा गंदे हो, लेकिन कैसे भी हो मुझे बहुत पसंद है। वैसे तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो ना? कुछ भी मत बोलो, मैं तुम्हारे साथ ये कुछ महीने बिता रहा हूँ, वही बहुत है। पूरी जिंदगी कौन बिताएगा तुम्हारे साथ? मैं जानती हूँ तुम मना नहीं कर सकती, इसलिए ऐसा बोलते हो ना। ऐसा क्या? जी हाँ, वैसे मेरे पास ना इससे भी बुरी बातें हैं। अब इससे भी बुरा क्या हो सकता है मेरे लिए? यही कि तुम्हारा पेट मेरी पूरी जिंदगी का जैसे कोई चांद को छूना चाहे, चाहूं तुझे जैसे कोई बच्चा खिलौना चाहे।